आप बाकी आप लोग ट्राई करना, अगर नहीं हो तो मैं कर दूंगा। लेकिन सब इजी ही है, लिखने का ही झंझट था, लेकिन मैं एक दिखा दिया है एकदम उस तरह अपने मन से बना के लिखना। अभी मैथ छोड़ो, मैं एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ, ठीक है, वो आप देखिए। अगर मैंने बोला मेरा नाम है मैथ, ठीक है, बड़े अक्षर का लिख लेता हूँ मैथ। तो मैथ शब्द से आप क्या क्या डिफरेंट वेज में आप इसका जो नाम बदल सकते हैं। कभी ए को इधर लाके, कभी ए को उधर लाके, कभी एच को इधर लाके, कभी टी को उधर लाके। तो कितना इस तरह पॉसिबल वेज है जिसमें हमारा मैथ का 4 शब्द MATH, इससे आप डिफरेंट वेज का वर्ड बना सकते हैं, ठीक है। इधर में वर्ड मतलब इंग्लिश में जैसे वर्ड का मीनिंग है, कोई शब्द का मीनिंग हो, लेकिन मीनिंग नहीं, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कितना आपका वेज है कि इसको आप फिर से आप लिख सकते हैं। यही 4 शब्द से आप कितने डिजिट बना सकते हैं और कितने वर्ड बना सकते हैं। तो मैं अगर ट्राई करूँ तो क्या होगा, पहले मैथ तो हो गया, फिर मैं अगर ए को पहले ले लूँ, AMTH, ये हो गया पहले वाला। फिर मैं ATMH, एम को उधर ले गया, एम को उधर ले गया। फिर ATHM हो गया। फिर मैं क्या करूँगा, ये आया, इधर से मैं AMHT को लेता हूँ, ठीक है, या AHMT को लेता हूँ, देखिए, या MAHT को लेता हूँ। तो कितना इस तरह शब्द बनेगा, उसका आंसर हमें देता है हमारा मैथ का एक चीज़ जिसको बोलता है फैक्टोरियल नोटेशन। और इसको हम पहली बार सुन रहे हैं, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन बहुत ही आसान और फनी या बहुत ही अच्छा चीज़ है फैक्टोरियल नोटेशन, जिसका सिंबल ए रहता है। फैक्टोरियल नोटेशन परम्यूटेशन का चीज़ है, जिसमें परम्यूटेशन का जो बुक में थ्योरम दिया है वो आप लोग देख सकते हैं। बोला है द नंबर ऑफ परम्यूटेशन मतलब डिफरेंट वेज ऑफ बिल्डिंग अ सेट। सो द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, एक ऑब्जेक्ट का n डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन आर एट ए टाइम, आर टाइम में आप लोग ने लिया है, जिसमें आर क्या है, 0 से बड़ा है और n से छोटा या समान है, एंड द ऑब्जेक्ट डू नॉट रिपीट। फैक्टोरियल का ये मीन्स है, फैक्टोरियल का ये रूल है कि रिपीटेशन नहीं होगा, रिपीटेशन वो नहीं लगा। तो उसका आंसर दिया है n -1 इंटू n -2 से एकदम n -r+1, मतलब r से एकदम r के समान, क्योंकि n क्या r से बड़ा होना चाहिए, इसलिए n -r+1। सो r गारंटी n से छोटा है, इसलिए r के साथ +1 किया है। तो इसको हम लोग आसान तरीके से समझेंगे, फिर ये वाला चीज़ आप लोग को मैं डिराइव करके दिखाऊंगा फैक्टोरियल नोटेशन। तो आप इधर में देखिए, इधर में हमारा कितना डिफरेंट परम्यूटेशन इन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, कितना ऑब्जेक्ट है, MATH, तो 4 ऑब्जेक्ट है। तो इसके बाद मैं फैक्टोरियल लगा लूँगा। फैक्टोरियल का नियम है 4 अगर है तो 4 के पहले नेचुरल नंबर, कोई और नहीं, नेचुरल नंबर, सिर्फ नेचुरल नंबर। और एक नियम है कि 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, 0 का फैक्टोरियल 1 होता है। लेकिन क्यों, 0 से पहले तो कुछ नहीं है, लेकिन 1 क्यों, तो ये मैं आपको समझा दूंगा। तो 4 का फैक्टोरियल, 4 से जितना भी आगे नंबर है उन सब का मल्टीप्लिकेशन, दैट इज़ 4 × 3 × 2 × 1। तो इसका जो वैल्यू आएगा वही होगा 4 फैक्टोरियल। अगर 5 फैक्टोरियल दिया है तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1, समझ गए। तो इसी तरह हम लोग करेंगे। इस 4 फैक्टोरियल जो 4 नंबर था उसका वैल्यू कितना आएगा, 4 3 12, 12 2 24, 24 1 24। तो जब 24 डिफरेंट वेज में आप मैथ का जो शब्द है वो उलट पलट कर सकते थे, 24 डिफरेंट वेज है। तो एक और एग्जांपल दे देता हूँ।
चलो मान लीजिए आपने एक नाम ले लिया आर्यन, तो इसका मैं नाम उलट पलट करूँगा तो क्या है, कितना होगा। आप बोलेंगे कि 1 2 3 4 5, तो 5 फैक्टोरियल इजिकल टू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो कितना आएगा 5 4 जा 20 और 2 3 जा 6, तो 6 20 जा 120। लेकिन ये हो जाएगा गलत। फैक्टोरियल में नियम है कि रिपीटेशन नहीं होगा। अगर 2 बार ए है, अगर 2 बार ए है तो इसका नियम है जितना नंबर है, आप पहले तो जितना नंबर है उतना काउंट कर लीजिए 5 फैक्टोरियल, उससे आप डिवाइड कर लेंगे जितना कॉमन है, तो 2 फैक्टोरियल ये आया। लेकिन फैक्टोरियल से फैक्टोरियल काटेंगे कैसे, ये आपका क्वेश्चन होगा। तो इसका नियम है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो देखेंगे कि 5 फैक्टोरियल को मैं कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ। 5 फैक्टोरियल को 5 लिखा, लेकिन 4 फैक्टोरियल का वैल्यू देखिए 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 है, और यही इधर भी है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो मैं इसको 4 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। 5 फैक्टोरियल का वैल्यू किया है तो कितना मिला 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। तो अगर मैं बोलूँ 6 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हैं, 6 फैक्टोरियल हम 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, या तो 6 इंटू 5 फैक्टोरियल को कितना लिख सकते हैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, या 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो ये लिखने का तरीका होता है। तो मैं देखिए इसको अगर मैं डिवाइड करना चाहूँ तो क्या करूँगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल लिख दिया बाई 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो 5 4 जा 20, 23 जा 60, तो इस तरह आपका आंसर आता है। समझ गए। अब मैं 0 फैक्टोरियल दिखाता हूँ। अगर आप मान लीजिए 1 फैक्टोरियल मेरे पास है, 1 फैक्टोरियल, तो मैं इसको क्या लिखूँगा 1। अगर 2 फैक्टोरियल है तो क्या 2 इंटू 1, ठीक है। लेकिन आगे का नेचुरल नंबर, वो भी जो फैक्टोरियल है उससे आगे का, ये आया। तो मैं सोच लेता हूँ कि 0 नेचुरल नंबर है, मैं सोच लिया, ऐसे ही सोच लिया 0 फैक्टोरियल का वैल्यू बाहर करने के। तो मैं अगर 1 फैक्टोरियल को लिखूँगा तो क्या लिखूँगा 1 इंटू 0 फैक्टोरियल, तो 1 इंटू, अगर मैं 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 0 बैठा दूँ तो क्या 1 फैक्टोरियल इजिकल टू 0 हो जाएगा। तो अगर मैं किसी भी आंसर में लास्ट में तो 1 आता है, किसी भी फैक्टोरियल में, अगर 7 फैक्टोरियल है तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल है। तो देखिए अगर 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 0 आ गया तो पूरा वैल्यू ही 7 फैक्टोरियल इजिकल टू 0 हो गया। तो ये पूरा मैथ का डिस्ट्रॉय हो गया। तो सभी फैक्टोरियल का तो वैल्यू 0 ही आएगा। तो इसलिए 0 फैक्टोरियल का हम लोग वैल्यू ले लेते हैं 1, तो आ जाएगा 1, तो सब ठीक। इसलिए 0 फैक्टोरियल का वैल्यू है 1। समझ गए। तो इधर मैं एक एग्जांपल आपको चलो करा देता हूँ इधर ही। अगर मान लीजिए मेरे पास है 10 फैक्टोरियल बाय 9 फैक्टोरियल, तो इसका आंसर कैसे करेंगे 10 फैक्टोरियल बाय 9 फैक्टोरियल। तो आप सिंपल कर देंगे 10 इंटू 9 फैक्टोरियल बाय 9 फैक्टोरियल। देखिए समझ में आया। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 10 इंटू 9 फैक्टोरियल कट जाएगा, लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हैं 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, और नीचे को भी तोड़ देंगे 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, तो 8 फैक्टोरियल कट जाएगा और 9 भी कट जाएगा, तो आंसर 10 आएगा। तो देखिए ये थोड़ा एक्सटेंड किया है क्योंकि कभी कभी ये एक्सटेंशन भी काम आता है। तो इससे आपका एक्सरसाइज जो 7.2 है वो पूरा हो जाएगा एकदम आसान तरीके से। ये चैप्टर बहुत ही ईजी है, आप सिर्फ ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझ लेना। ये परम्यूचुएशन का बहुत ईजी चैप्टर होता है। आप सिर्फ फैक्टोरियल को समझ लीजिए। फैक्टोरियल मतलब जिस नंबर का फैक्टोरियल उससे पहले का सब कुछ। और 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है, 0 नहीं। अगर 0 हुआ तो सब कुछ एकदम ख़त्म हो जाएगा। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।